Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sanskriti. हैप्पी बर्थडे यश। मेरा नमस्कार सभी को। आज डेट है 12 अगस्त 2025, टाइम हो रहा है 9:43 AM एंड अभी मैं एक नया चैलेंज परचेस करने जा रहा हूँ 5% में। लेकिन इस बार जो मेरा गोल है वो अलग होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पे मेरा एक चैलेंज चल रहा है, $10,000 पे आउट निकालना है मुझे इस ईयर के एंड होने से पहले पहले, जिसमें मैंने बोला था कि जो मेरा बजट है वो $500 का रहेगा। टोटल 6 महीने के लिए था ये, ठीक है। बट उसमें से मैंने एक महीने में यानी कि सिर्फ जुलाई मंथ में मैंने 50% का अमाउंट यूज़ कर लिया, यानी कि लगभग यहाँ पे मेरे $250-300 जा चुके हैं। अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो भी चैलेंज लूँगा उसमें मैं सर्वाइव करने की कोशिश करूँगा। यानी कि क्या कर रहा था मैं, पहले जो भी चैलेंज ले रहा था उसको 1-2 हफ्ते में टर्मिनेट कर रहा था। यहाँ पे देखो, 1 जुलाई को 2 चैलेंज लिए, टर्मिनेट कर दिया, फिर 16 जुलाई को लिया, फिर टर्मिनेट कर दिया, फिर 30 जुलाई को लिया, फिर टर्मिनेट कर दिया। यानी कि क्या हो रहा है, जो भी चैलेंज मैं ले रहा हूँ मैं उसमें आर पार कर रहा हूँ, यानी कि गैम्बल ट्रेड्स ले रहा हूँ, न्यूज़ ट्रेडिंग प्राइस सेक्शन में भी कई बार मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मेरा जो गोल है वो क्या हो रहा है कि यार मेरे को जल्दी से चैलेंज पास करना है, फेज़ 1 फेज़ 2 पास करके फंडेड अकाउंट लेना है। फंडेड अकाउंट में आने के बाद जो भी पे आउट होगा उससे बड़ा अकाउंट लूंगा, जल्दी से बड़ा प्रॉफिट करके $10,000 तक का पे आउट निकालना है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये मेरी सोच है और इस वजह से क्या हो रहा है कि मैं बार बार अकाउंट टर्मिनेट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो लास्ट अकाउंट मेरा टर्मिनेट हुआ है 5% इसमें, ये वाला, ये भी कितनी जल्दी टर्मिनेट हो गया यार। मतलब मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि यार मुझे अपने चैलेंज को थोड़ा लंबा चलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार 2-4 दिन में टर्मिनेट कर दिया, कम से कम 1 महीना मुझे अपने अकाउंट में सर्वाइव करना ही करना है। ये वाला अकाउंट देखोगे तो मैंने 6 अगस्त को स्टार्ट किया और 7 अगस्त, यानी कि 2 दिन में मैंने यहाँ पे अपना फेज 2 अकाउंट उड़ा दिया। अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी अप्रोच चेंज कर रहा हूँ। यानी कि अब मैं जो चैलेंज लूंगा उसमें मेरा जो टारगेट है वो चैलेंज पास करना नहीं होगा, ना ही पे आउट निकालना होगा, बल्कि मेरा जो टारगेट होगा वो होगा कि इस अकाउंट में कम से कम मुझे 1 महीना सर्वाइव करना है। और अभी कुछ दिनों से मैं ट्रेड ले ही नहीं रहा था, ठीक है, 3-4 दिन से मैंने ट्रेड नहीं लिया और इसका अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी दिया था कि मैं अभी फंड्स अरेंज कर रहा हूँ। अभी मैंने अपने एक फ्रेंड प्रदीप से पैसे अरेंज किए, ठीक है, $3,000 लिए उससे। यहाँ पे मैं एक 5K का अकाउंट लूँगा 5% इसमें। और ट्रेडिंग में ऐसा होता है यार, कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते, अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, तो उस समय कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। क्योंकि देखो यार, मैं इतना दिन खाली नहीं बैठना चाहता, क्योंकि टाइम की काफ़ी वैल्यू होती है, समझ रहे हो। अब पता नहीं यूट्यूब से मेरे को नेक्स्ट इनकम कब आएगा, 10-15 दिन लग जाएंगे, तब तक मैं खाली बैठे नहीं रहूँगा। इसलिए मैंने यहाँ पे फंड्स अरेंज किए हैं और मैं अभी 5% इसमें 5K का चैलेंज परचेस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 मिनट पहले ही यहाँ पे मैंने 40 USDT अपने रेड डॉट पे में डलवाया है, क्योंकि जो भी मैं चैलेंज परचेस करता हूँ मैं USDT से ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं अपना बैंक अकाउंट प्रॉफॉर्म में कहीं भी यूज़ करूँ। यहाँ पे मैं रेड डॉट पे से 5K का अकाउंट परचेस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे न्यू ऑर्डर, हाई स्टेक। 5K वाला अकाउंट यूज़ करते समय सबको लगता है कि यार क्या है यार ये 5K का अकाउंट यूज़ कर रहा है, बल्कि बाकी जो यूट्यूबर्स है वो 100K 200K के अकाउंट में काम करे। बट समझना ये होगा कि यार जो बाकी यूट्यूबर्स है वो लोग पैसा कमा रहे हैं, वो लोग ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिटेबल है, तो वो लोग बड़े अकाउंट्स ले सकते हैं। बट मैं अभी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ और अभी जो मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो अभी यूट्यूब से ही है। अब यूट्यूब से मैं 100K वाला अकाउंट परचेज नहीं कर सकता, इतना पैसा नहीं आता मेरे को। रही बात अगर कोई प्रॉफर्म मेरे को 50K का अकाउंट फ्री में दे देती है तो ठीक है, उसमें मैं ट्रेड कर लेता हूँ। बल्कि कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी आदत ख़राब कर दी, जैसे ब्लूबेरी फर्म हो गई या कोई दूसरी फर्म होगी जो मुझे 50K अकाउंट देती थी फ्री में, तो कहीं ना कहीं जो अकाउंट की वैल्यू है ना वो कम हो गई मेरे लिए। अभी क्या होता है कि मैं 5K का अकाउंट ऐसे ही उड़ा देता हूँ भाई, कि ठीक है भाई 50K के पहले इतने उड़ा रखे, 5K के और उड़ा देता हूँ, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं आदत ख़राब हो गया भाई ये फ्री अकाउंट्स की वजह से। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि 5K के अकाउंट में मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, आर पार की ट्रेड ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यार, मेरे को खुद गुस्सा आता है अपने ऊपर। इस बार इस अकाउंट को मैं संभाल के ट्रेड करूंगा और कम से कम मुझे 1 महीना इस अकाउंट में ट्रेड करना ही है। 1 महीने से पहले मैं इसको टर्मिनेट नहीं करने वाला। यहाँ पे $5 मेरे क्रेडिट हब में है, इसको मैं यूज़ करूँगा। बाकी रिमेनिंग $34 मैं अपने रेड डॉट पे से पे करूँगा।
सो यहाँ पे हम लोग वीज़ा कार्ड से पेमेंट करेंगे। एंड अगर आपको फायर्स में अकाउंट ओपन करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक से आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लो। परचेज नाउ। भाई ये इतना टाइम क्यों ले रहा है यार, अभी 9:53 हो रहा है यार, 7 मिनट बाद एक न्यूज़ भी आ रही है जिसको मुझे ट्रेड करना है यहाँ पे AUD की। राजा जी। हट यार, मुझे AUD को शॉर्ट करना था यार, ये AUD फॉल ही कर रहा है, ये जल्दी हो जाए यार। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे AUD को शॉर्ट करता भाई इस लेवल पे। ये देखो अभी मेरे को प्रॉफिट चल रहा होता है यार, ये पता नहीं यार इतना टाइम क्यों ले रहा है यार। यहाँ पे वापस क्लोज करके वापस परचेस करता हूँ भाई इसको। न्यू ऑर्डर, भाई यही ऑप्शन तो सेलेक्ट करना है यार, वीज़ा कार्ड का तो यही दिख रहा है मेरे को, ये भी दिख रहा है बट ये कुछ अलग लग रहा है मेरे को। हो जा भाई हो जा। क्या यार, ये चैलेंज भी नहीं परचेस कर पा रहा भाई, हट। मैं देखो हो सकता है ये मेरे अच्छे के लिए हो भाई, कि मतलब भगवान चाहते हैं कि मैं अभी चैलेंज ना लूँ, क्योंकि अगर मैं चैलेंज ले लेता हूँ तो मैं यहाँ पे AUD USD को शॉर्ट करूँगा और हो सकता है कि न्यूज़ में AUD USD ऊपर चले जाए, इसलिए ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा होगा, समझ रहे हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी यहाँ पे 10 बजे न्यूज़ आने वाली है और भगवान चाहते हैं कि मैं इस न्यूज़ में ट्रेड ना लूँ, इसलिए यहाँ पे मैं अकाउंट परचेज नहीं कर पा रहा। मैं समझ रहा हूँ, भगवान का इंडिकेशन मैं समझ चुका हूँ। भाई इस बार इनका पेमेंट पेज कुछ अलग लग रहा है यार, पहले कुछ और था अभी कुछ और है। अब भाई रेड डॉट पे में जाके कंफर्म करना होगा पेमेंट। भाई न्यूज़ आने वाली है 5 सेकंड्स में। 3, 2, 1 गो। भाई कितनी एड्स आएगी भाई बीच में। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाई कोई मूवमेंट ही नहीं आया यार। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया है और यहाँ पे मेरा अकाउंट भी आ गया है, बट यार लेट हो गया है ये अकाउंट आने में भाई। मुझे इस न्यूज़ में ट्रेड लेना था यार, मुझे लग ही रहा था कि AUD USD फॉल करेगा भाई। भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये ज़रूरी नहीं है हमेशा होगा भाई, कुछ चीज़ें हमारे बुरे के लिए भी होती है भाई। यही अकाउंट अगर मेरे पास 5 मिनट पहले आता ना भाई, इस न्यूज़ में मैं ट्रेड लेता भाई। देखो भाई फॉल कर रहा है यार। शिट! तो अभी इस अकाउंट का अपडेट मैं एक्सेल शीट में कर देता हूँ। सो आज डेट है 12 अगस्त। सो एक्सेल शीट में मैंने अपडेट कर दिया है, 12 अगस्त को फायर्स का 5 की अकाउंट लिया $39 में। और इस अकाउंट का जो टारगेट है वो यही है कि मुझे कम से कम 1 महीना इसमें सर्वाइव करना है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है टारगेट 1 मंथ सर्वाइव। 12 सितंबर तक मुझे ये अकाउंट एक्टिव रखना है। 12 सितंबर से पहले पहले चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये अकाउंट टर्मिनेट नहीं करने वाला। यही मेरा चैलेंज है इस अकाउंट के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेट्स सी इस अकाउंट को मैं 1 महीने तक चला पाता हूँ कि नहीं, सर्वाइव कर पाता हूँ कि नहीं 1 महीने तक। एंड इसके लिए जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट रूल है वो सिंपल है और काफ़ी टाइट है, यानी कि 1% रिस्क पर ट्रेड लेना है। और जैसे ही मेरा अकाउंट 5% डाउन आता है, यानी कि जैसा आप जानते हो कि यहाँ पे जो हमारी मैक्सिमम लॉस लिमिट है वो 4500 है, यानी कि 10% तक हम लोग मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं। सो जैसे ही यहाँ पे मेरा 5% डाउन आएगा, यानी कि $250 का लॉस होगा, उसके बाद जो मैं अपना रिस्क है वो कम कर दूंगा, यानी कि उसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ 0.5% का रिस्क लूंगा पर ट्रेड। यानी कि पहले अगर मैं 1 लॉट लेता हूँ तो उसके बाद मैं 0.5 लॉट लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, 1 महीने के अंदर अंदर मैं इस अकाउंट को टर्मिनेट नहीं करने वाला, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस न्यूज़ को तो मैंने मिस कर दिया, बट कोई नहीं, एक और न्यूज़ आने वाली आज, वो आएगी शाम को 6 बजे CPI की USD, इसको मैं ट्रेड करूंगा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। स्ट्रैटेजी यहाँ पे देखो यार, चाहे प्राइस एक्शन यूज़ करो चाहे न्यूज़ ट्रेडिंग करो, ठीक है। इस चैलेंज में मेरा फोकस सिर्फ ये है कि मुझे 1 महीने इस अकाउंट को सर्वाइव करना है, दैट्स इट। चाहे स्ट्रैटेजी में कुछ भी यूज़ करूँ, इस अकाउंट को मुझे टर्मिनेट नहीं होने देना 1 महीने तक। 1 महीने के बाद टर्मिनेट होगा चलेगा भाई, एटलीस्ट मैं 1 महीना तो सर्वाइव कर पा रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। 21 ये रहा। 17 तेरा 12। भाई बिंगो खेल रहे हम लोग, अभी स्कूल में खेला करते थे बिंगो। यश 16 ये रहा। 13 ये रहा। 13 हाँ बोल। 20
जीत गया, मेरा सबसे पहले बिंगो हुआ। किसका हुआ सबसे पहले बिंगो बताओ? नवीन का। सेकंड किसका हुआ? तानिया। थर्ड संस्कृति। संस्कृति और फोर्थ तेरा? और आज मेरा बर्थडे भी है गाइस। आज संस्कृति का बर्थडे भी है भाई। हैप्पी बर्थडे संस्कृति। थैंक यू। बिंगो।